होशियारपुर नाम एक सुंदर गांव था। गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू एक बनिया सेठ के घर में झाड़ू पोछे का काम करता था। राजू दिल का बहुत ही नेक और सीधा स्वभाव का लड़का था। एक बार की बात है, बनिया सेठ राजू को 1000 रुपए देकर कहता है, ले राजू, ये कुछ रुपए है। इन रुपए को भगत राम बनिया को दे आ, और हाँ, रास्ते में ठीक से जाना, कहीं गिरा मत देना। ठीक है सेठ जी। राजू रुपए लेकर जेब में रखता है और चला जाता है। तभी रास्ते में उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है जो एक कुत्ते को बेदर्दी से मार रहा होता है। अरे अरे सेठ जी, इस कुत्ते को क्यों मार रहे हो? वो तो बेजुबान जानवर है। उसने भला आपका क्या बिगाड़ा है सेठ जी? उसे छोड़ दीजिए। ए पागल लड़के, इस कुत्ते ने मेरी दुकान की सारी मिठाई चट कर दी। इसको मारू नहीं तो क्या इसकी आरती उतारो? चल निकल यहाँ से। ये कहकर वह कुत्ते के बच्चे को बहुत मारता है। सेठ जी, आपका कितना नुकसान हुआ है, मैं इसकी भरपाई करने को तैयार हूँ, मगर आप इस कुत्ते को मत मारिए, मेहरबानी कीजिए, इसे छोड़ दीजिए सेठ जी। 1000 रुपए का नुकसान हुआ है, तू देगा क्या? हाँ सेठ जी, मैं दे देता हूँ। राजू दुकानदार को 1000 रुपए दे देता है, जिसे उसके बनिया सेठ ने दिए थे। राजू उस कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाता है और उसकी मरहम पट्टी भी करता है और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है। राजू वापस अपने बनिया सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी। क्या हुआ राजू? तू इतनी जल्दी कहाँ से आ गया? और जो मैंने तुझे काम दिया था उसका क्या हुआ रे? नहीं सेठ जी, रास्ते में एक दुकानदार एक कुत्ते के बच्चे को मार रहा था, जिसने उस दुकान का नुकसान कर दिया था, इसलिए मुझसे रहा न गया, मैंने वो रुपए उसे दे दिए सेठ जी। राजू की बात सुनकर बनिया सेठ बहुत आग बबूला होता है और राजू से कहता है, ए दानवीर कन, तुझे मेरे ही पैसे मिले थे देने को। अगर तुम कुत्तों से इतना प्यार करते हो तो उनके पास जाओ, मेरे पास क्यों वापस आए हो? और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, समझे ना? सेठ जी, इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं जल्दी ही आपके पैसे आपको चुका दूंगा। सेठ को राजू पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको डंडों से बहुत मारता है। देख राजू, अगर कल शाम तक मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुझे कुत्ते की तरह बांधकर यही रख लूंगा और तुझे खाना पीना और नहीं दूंगा। यह सुनकर बनिया सेठ राजू को काम से निकाल देता है। राजू रोते हुए घर चला जाता है। राजू अपनी झोपड़ी में बैठकर अपनी किस्मत को कोसता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। राजू की नजर एक कुत्ते के बच्चे पर पड़ती है, जो ठंड से बारिश में भीग रहा होता है। राजू उसे देखकर कहता है, देखा भगवान, आपकी बनाई इस दुनिया में कोई भी गरीब को नहीं समझता, न ही बेजुबान जानवर को समझता है। राजू भागकर जाता है और उसे अपनी झोपड़ी में ले आता है और उसकी सेवा करता है। उसको अपने हिस्से की बासी रोटी भी दे देता है। उसकी इस भावना को देखकर उसकी कुटिया में एक देवता प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, राजू, मैं तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें यह जादुई अंगूठी देना चाहता हूँ। यह कहकर वह देवता गायब हो जाता है। राजू उस अंगूठी को देखकर बोलता है, ये अंगूठी का मैं क्या करूँगा? ये अंगूठी मैं उस बनिया सेठ को ही दे देता हूँ। सेठ के दिए हुए पैसे भी अदा हो जाएंगे और ये अंगूठी भी ठिकाने लग जाएगी। यह कहकर राजू वो अंगूठी पहन लेता है। अंगूठी पहनते ही उसमें से धुआं निकलता है और एक जिन प्रकट हो जाता है। वो राजू से कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका? ये गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। राजू जिन को देखकर काफी घबरा जाता है और कहता है, अरे अरे भाई, अरे अरे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा गुलाम हूँ आका, अब तुम चिंता मत करो।
मैं तेरे सारे काम करूंगा। जो हुक्म है मेरे आका वो बोलिए। राजू जिन की बात समझ जाता है और वो जिन से कहता है, जिन जी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ये कुत्ता भी ठंड से कांप रहा है। थोड़ा कुछ हो जाता तो। बस इतनी सी बात मेरे आका, ये लो। जिन जादू से बहुत सारा खाना मंगवा देता है और कुटिया में आग का भी प्रबंध कर देता है। राजू यह देखकर काफी खुश होता है और कहता है, जिन जी, मैंने बनिया सेठ के कुछ रुपए एक दुकानदार को दे दिए थे क्योंकि वो इस कुत्ते को मार रहे थे, इसलिए क्या वह रुपए आप मुझे वापस कर सकते हैं? जो हुक्म मेरे आका। राजू पैसे को लेकर सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, लीजिए आपके पैसे। मैं शाम से पहले ही आ गया सेठ जी। सेठ राजू को देखता है और कहता है, अरे राजू, तू इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लेके आ गया? और ये सूट बूट ये सब कहाँ से लेके आया रे? कोई लॉटरी लगी है क्या तेरी? सेठ जी, जो दूसरों के प्रति सद्भावना रखते हैं और जानवरों से प्यार करते हैं, उनकी सदैव सहायता भगवान करते हैं। ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ है। आप ये अपने पैसे रख लीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। यह कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। रास्ते में राजू की नज़र एक कसाई पर पड़ती है। वह बड़ी बेरहमी से बेजुबान जानवरों को मारे जा रहा था। तभी राजू उसे रोकने के लिए जाता है। अरे अरे भाई साहब, ये बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? वो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, तुमसे कुछ कहते भी नहीं है, उन्हें छोड़ दो। ए लड़के, चला जा यहाँ से। मेरे काम में टांग अड़ाता है। चल निकल यहाँ से, नहीं तो तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए, यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। कसाई राजू की एक नहीं सुनता। जैसे ही वो छुरा जानवरों की गर्दन पर रखता है, वैसे ही राजू जिन को बुलाता है। क्या हुआ मेरे आका? बोलो, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? जिन जी, वो कसाई उन बेज़बान जानवरों को मार रहा है, उन्हें बचाओ। जिन कसाई पर जादू करता है और जानवर उसके छुरे के नीचे से गायब हो जाते हैं। जिन उस कसाई को बांध देता है और छुरा उसकी गर्दन पर रख देता है। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। यह सुनकर राजू कहता है, अब मालूम हुआ तुम्हें अपनी जान पर आती है तो कैसा लगा? और वो बेजुबान जानवर जो कुछ कह नहीं सकते, तुम उन्हें मारे जा रहे हो। मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा, किसी पर भी हिंसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझ पर मेहरबानी करो। कसाई को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और राजू उसे छोड़ देता है और वो सारे जानवरों को भी आजाद कर देता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? देखो दोस्तों, हमें भी राजू की तरह जानवरों पर दया की भावना रखनी चाहिए। कोई जानवर आपको दिखे तो उससे दुरस्कार कर या हिंसा से न भगाएं। उनका भी जीवन है, उनका भी परिवार है, इसलिए हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अरे अच्छी ही लगी होगी। तो ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई कहानी और लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।